गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछली बार हम लोग मिले थे, कितना अच्छा वो रहा था कि सब लोग फेस ऑफ डिएक्सन के लिए तैयार थे। और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत सारे लोगों ने फेस ऑफ डिएक्सन अचीव किया। उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने फेस ऑफ डिएक्सन अचीवमेंट लिया है। उन्हीं में से हमारी वो शख्सियतें जिनको आज हम बुला रहे हैं वो हैं हमारे ललित जी, ललित धवन फ्रॉम मुरादाबाद। सीनियर स्टार डायमंड है और स्टॉकेज। मुरादाबाद में अगर नाम आता है तो उनके लिए कहा जाएगा कि वो वहाँ की शान है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आज भी 8 बजे वो अपने घर पहुंचे हैं। मुंडा पांडे गए हुए थे वहाँ पर। कितना अच्छा उन्होंने मतलब मीटिंग्स रखी और माल लेके घूमते हैं अपने साथ साथ के। एंजॉय और डिएक्शन बिजनेस दोनों साथ साथ करते हैं। और उनको मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने बहुत कम समय में अपना फेस ऑफ डिएक्शन कंप्लीट किया। क्योंकि वर्किंग के साथ साथ अपना स्टॉक पॉइंट संभालने के साथ साथ भी वो अलग से वर्क कर रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। और शायद नेट की प्रॉब्लम हो रही है कुछ, और कोई बात नहीं, उन्होंने आपका परिचय दे दिया, जानदार, जबरदस्त। और आप मीटिंग शुरू करें ललित जी, भारती जी। आज लोग सुनने के लिए बेताब हैं, आपकी बातें ज्यादा सुनी जाएंगी, है ना। तो स्वागत है आपका नए साल में एक धमाकेदार मीटिंग के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं फेस ऑफ रिएक्शन के लिए। आप अपनी मीटिंग को शुरू करें, लोगों को संदेश दें। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज मैं भारती धवन मुरादाबाद से, स्टॉकिस्ट भी है हमारा। और अभी हम आज सुबह मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरे को दलपतपुर जाना है। मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरे को भी वर्किंग करनी है। जब से हमने फेस ऑफ डिएक्शन किया है तब से मेरे अंदर एक अलग सा मोटिवेशन है। अब परसों भी भरत जी की मीटिंग थी, ये बोलने लगे तो मैंने कहा नहीं मैं भी कुछ बोलूंगी। अंदर से एक अलग सा कॉन्फिडेंस है कि मेरे को भी आगे बढ़ना है। मैंने कहा अब आप भी, मैं भी आपके साथ अब काम करूंगी। तो ये सुबह जाने लगे। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे दलपतपुर। तो कह रहे तूने जाना? इन्होंने मना। मैंने कहा मैंने जाना है। कह रहे नहीं तू मत चल। मैंने कहा नहीं, मेरे को वर्किंग करनी है, मेरे को होम मीटिंग लेनी है। तो मैं इनके साथ गई, वहां हमने होम मीटिंग ली। करते करते 8-10 लोग हो गए थे, हमने होम मीटिंग ली। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जैसे मैं आपके पास आई हूँ ऐसे आप 2-3 बंदे इकट्ठे करो, लेडीज बैठाओ, मैं मीटिंग करूंगी अपने हस्बैंड के साथ। क्योंकि अब मैंने सोच लिया, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करे तो दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस होने से, कोई दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो बस यही है कि मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने हस्बैंड के साथ, अपने दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम को जाएं, दोनों माल भर के जितना हो सके उतना डिएक्शन का माल लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। क्योंकि अगर ये हमारा बिजनेस ऐसा है, इसमें हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। और जब हेल्थ वेल्थ होगी तो हैप्पीनेस अपने आप ही आती जाएगी। और ये मेन हमारे ये डिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं और जो बिजनेस है वो दुआ का बिजनेस है। आप मानोगे नहीं, हमने इतने पेशेंट, हमने इतने मेंबर्स ज्वाइन किए हैं और वो उनके हमने कैंसर तक पेशेंट सही किए हैं। और वो हम लोगों को इतनी दुआ देते हैं ना, जो कोई भी नहीं दे सकता किसी भी बिजनेस में। और इतने अचीवमेंट मिले हैं हमें इसमें। अब मेरे हस्बैंड ने फेस ऑफ डिएक्शन का किया है, उसमें सिद्धिपेट का वो टूर मिला है। तो मैंने इनसे कह दिया, मैंने कहा आप नहीं चाहोगे, इस बार मैं जाऊंगी और कल्पना मैम के साथ। और जो ये मैं आज बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड और कल्पना मैम का जो इतना मोटिवेशन मेरे को देते हैं कि तूने ही सब कुछ करना है। अब कल्पना भाभी कहती है जैसे मैं बनी हूँ स्पीकर ऐसे तुमने भी बनना है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मगर धीरे धीरे इन दोनों ने मेरे को इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि आज मैं आपके सामने देखो बहुत बोल पा रही हूँ। तो मैं पहले बिल्कुल भी बोल पाती नहीं थी, ऐसा लगता था कि मैं अभी रो पड़ूंगी। मगर आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, ये अभी मेरे को कह रहे थे, कह रहे तू बोल लेगी, पहले तूने मेरे को तूने बोलना है, मैं बाद में बोलूंगा। मैं कहा ठीक है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कहा ठीक है,
मैं बोलूंगी, मैं स्टार्टिंग करूंगी मीटिंग की। तो आप देख सकते हैं कि इतना मोटिवेशन मिला है, तो फिर अपने आप ही हम बोल रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद DXM। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ललित धवन मुरादाबाद से सीनियर स्टार डायमंड एंड स्टॉकिस्ट, और आप सभी का स्वागत है। और पुनीत जी और कल्पना भाभी का बहुत हृदय से धन्यवाद कि हमें ये उन्होंने मौका दिया कि हम इसमें बोलें। और मेरी कई बार से बात हो रही थी, पुनीत जी बार बार समय मांग रहे थे बट नहीं बन पा रहा था, और आज भी मेरे पास समय नहीं था फ्रैंकली टू स्पीक। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने गाड़ी लगाई है और इतनी तेज कोहरे में गाड़ी चला के लाए हैं कि बोले मीटिंग लेनी है, और मीटिंग के चक्कर में हमें नहीं पता हम कितनी तेज आए हैं, और बस की मीटिंग लेनी है। तो शुरुआत ये होती है कि मेरा शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी कि परिवार में कुछ हेल्थ को लेके इश्यूज चल रहे थे। तो उसमें सबसे बड़ा इशू था मेरे दादाजी की हेल्थ को लेके। तो मैं आज उस फेस में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। तो वो उनकी जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई DXN प्रोडक्ट लेने के बाद, तो मुझे लगा इस प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हिला सकती हैं और हम लोगों को हिला सकते हैं उससे। तो वहां से हमने शुरुआत की। मैंने धीरे धीरे, मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा चलता हुआ कारोबार, क्योंकि पुनीत जी उसके साक्षी रहे हैं, अवनीश जी, पुनीत जी, पवन जी, ये साक्षी रहे हैं, ये मेरी उस शॉप पे आया करते थे। बहुत एक अच्छा व्यापार मेरा उस वक्त चल रहा था, बेकरी, कन्फेक्शनरी और जूस वगैरह का काफी बड़ा काम था मेरा। तो पुनीत जी मेरे को आके बातचीत करते हैं कि ललित जी ऐसे ऐसे ये बिजनेस है, आप चाहो तो इसे स्टार्ट करो। तो उस वक्त पुनीत जी के पास एक काले कलर की ऑल्टो गाड़ी होती थी, तो वो उसमें आते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और शायद पुनीत जी ने उस टाइम पे वो नहीं ली थी। तो मैंने कहा सर ठीक है आप कहते हैं तो मैं करता हूँ, बट मेरी एक आदत है कि जब तक मेरे को अंदर से खुद कोई आवाज नहीं आती तब तक मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। तो मैंने क्या करा, इनकी बात सबकी सुन के लगभग 5 से 6 महीने तक पहले एक ये देखा कि इस कंपनी में मेरी ग्रोथ क्या होगी, मेरा मेरा क्या भविष्य है, मैं कहाँ जाके पहुंच सकता हूँ, क्या इस बिजनेस से बेहतर है, या मेरी संभावनाएं जीवन में एक कहाँ तक आगे जाने की है। तो ये सब कुछ दिख गया मुझे DXN में। देन आई विल टेक अ डिसीजन आफ्टर 6 मंथ्स। मैंने 6 महीने बाद एक डिसीजन लिया, और मेरे ये अप्लायंस बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा सभी को कि उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया कि सर मैं अब इस बिजनेस में फुल टाइम और होना चाहता हूँ, और मैं अपने उस बिजनेस को क्विट करना चाहता हूँ। तो सबको एकदम से झटका लगा, क्योंकि मैंने इंस्टेंट एक रात का डिसीजन, इन लोगों को लगा कि शायद ये एक रात का डिसीजन है और विदाउट माइंड मेकिंग है, बट वो विदाउट माइंड मेकिंग नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ उस बिजनेस में इश्यूज आ रहे थे जो मुझे वहां से कभी ना कभी जिंदगी में क्विट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा वो पारिवारिक दुकान थी, मसला था कुछ उस दुकान का, तो मुझे उस जगह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दिन वाइंड आउट करना ही पड़ता। तो बस वहां से पुनीत जी आए, बोले आप पूरे श्योर हो कि मैं आप ये बिजनेस करोगे। मैं कहा सर 100%। और मैं उस टाइम 2-2 घंटे की रोज वर्किंग करता था। मेरे लिए बहुत समय कठिन था सर, क्योंकि सुबह 6 बजे 7 बजे हमारी वो शॉप खुल जाती थी और रात के 12 बजे 1 बजे कोई टाइम नहीं होता था, और मैं और मेरी मदर ही बैठते थे, और मेरे पास सिर्फ दोपहर का एक टाइम होता था जिसमें मैं थोड़ा रेस्ट लेता था। दोपहर 2 से 3 4 5 बजे तक का टाइम होता था। अब दिक्कत मेरे आगे ही आ रही थी कि मैं काम कैसे करूं, जब मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं किससे बात करूं। तो मैंने क्या करा, अपने उस समय में से नींद के समय को गायब करके एक समय चुराया 2 से 5 तक का, और मैं डेली गर्मी सर्दी धूप बारिश तूफान कुछ भी हो, मेरा एक नियम था कि 2 से 5 मुझे जाना है, मतलब जाना है। तो मैंने एक ये नियम बनाया कि 2 से 5 तक मैं रोज जाने लगा। तो माई फर्स्ट बोनस कम्स इन 65 रुपीज। मेरा जो पहला बोनस था मात्र 65 रुपए था। अगर आज मैंने कुछ अपनी टीम मेंबर्स को भी दिखाया वो बोनस फर्स्ट डे का अपना, और एक चीज अच्छी थी, उस बोनस के आगे काफी सारे स्टार्स लग के आए थे। तो मेरी मैडम ने उसके लिए बड़ी लड़ाई की कि आप क्या 65 रुपए के लिए काम करोगे। तो मेरे को समझ आया कि जितने स्टार्स लगे हैं, अगर ये हटते चलेगा और ये जीरो इसकी जगह पीछे आते चलेगा, जैसे 65 के नीचे जीरो आएगा, आगे जीरो आएगा तो 650, फिर उसके आगे आएगा 6,500, फिर उसके आएगा फिर 65,000, उसके आगे आएगा 6.5 लाख, उसके बाद आएगा 65 लाख। तो ये चीज समझ आती गई कि अगर उधर से स्टार हटते गए और इधर जीरो बढ़ते गए, यानी शून्य मेरे जीवन में आया एज ए मेडिटेशन भी, और शून्य मेरे जीवन में महत्व रखता है एज ए बिजनेस पर्पज भी। तो मैंने वहां से एक डिसीजन लिया कि तू समझ नहीं पा रही अब इस बिजनेस को, क्योंकि आप लोग बिजनेस में ज्यादा नहीं रहते हो, तो मेरे को इसके आगे के जीरो बढ़ाने हैं, बस साथ तुम लोगों का चाहिए। तो बोले ठीक है, करना आपको ही है तो आप ही करो, तो जैसे भी करोगे। बट मेरी मदर ने मुझे स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया था कि आप देख लो, घर पे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं हूँ, दादा दादी हैं, वाइफ है, आपको सबकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। तो मैंने इसी चीज के लिए इन 3 जनों को बुलाया था सलाह लेने के लिए, 3-4 अप्लायंस को, कि मैंने कहा सर मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो पुनीत जी ने मुझे शायद टोका भी था कि ललित जी आप इसी के साथ पहले थोड़ा और सेट कर लो, फिर आप क्विट कर देना। तो मैंने छोटे ही एक बात पूछी थी बस पुनीत जी से,
कि पुनीत जी इसमें क्या हमारा सच बताना बिल्कुल कि फ्यूचर सेफ है या नहीं है। अगर सेफ है तो देन आई विल गो विद डीएक्सन, एंड और अगर नहीं है तो बस मैं फिर थोड़ा बहुत जो भी कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। तो पुनीत जी का मुझे याद है उस वक्त एक अटैची लेके चलते थे, वीआईपी टाइप की अटैची थी, उन्होंने वो मंगाई और उसे खोल के अपना एक बोनस स्टेटमेंट निकाला जो करीबन 12-15 पन्नों का होगा, और उन्होंने खोल के जो दिखाया तो उस वक्त मैंने उनकी जो इनकम देखी वो वन ऑफ द हेल्दीएस्ट इनकम उस टाइम की होती थी, जो 6 फिगर्स में थी। तो अपने आप में मुझे हिला दिया उस इनकम ने, तो मुझे समझ आ गया। फिर पवन जी भी बैठे थे, अवनीत जी भी बैठे थे, तो सबकी जब इनकम थोड़ी थोड़ी पता चली तो मैंने क्विक डिसीजन, तब तक मैं मन बना ही चुका था, फिर मैंने लिया कि नहीं अब मुझे तो आई विल गो टू डीएक्सन, और मैं धीरे धीरे डीएक्सन में आगे बढ़ता गया और मैंने काफी धीरे धीरे सक्सेस भी ली। बट एक समय ऐसा आया कि सक्सेस के साथ साथ जब मैं डिसीजन ले लिया तो मेरा टीम बिल्ड होने लगा, लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि हमें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था कि टीम के मेंबर्स कहाँ लगाने हैं, क्या करना है, तो जो समझ आता था वो बस करते रहते थे और इधर उधर लगाते रहते थे। तो हुआ क्या कि मेरी एक डाउनलाइन है कारी मोहम्मद रफी, वो मुझसे बहुत तेजी से काम करे और बहुत तेजी से आगे चले, और एक समय आया कि उनका बोनस 18,500 रुपए का था और मेरा बोनस कुल 1850 2,000 रुपए का रह गया। तो मुझे थोड़ा झटका लगा, मैंने कहा यार ये बिजनेस कैसा है कि लगता है इसमें डाउनलाइन जब अगर अच्छा कमाने लगती है तो अप्लायंस को पैसा आना बंद हो जाता है, क्या है। तो फिर उस दौर में मैंने पुनीत जी को दोबारा कॉल किया, मैंने कहा सर ये क्या दिक्कत आ रही है। तो मुझे फिर बात हुई कि भाई आप कहीं ना कहीं अभी प्लान के अनुसार काम नहीं कर रहे, आपका सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, तो उसको थोड़ा समझ के करो। तो इस दौर में मेरे पास एक कैंप आया था शिमला में, कुफरी कैंप, तो मैं उस कैंप में भी गया था। उस कुफरी कैंप में मुझे कबीर डिंगरा जी से मुलाकात हुई, उनके साथ लगभग मैंने कबीर डिंगरा जी के साथ आधा 1 घंटा लगाया और परवाना जी के साथ थोड़ा समय लगाया, और उन्होंने मुझे जब सारी चीज बताई, सारी समझाई, और पुनीत जी के साथ तो बात होती थी रेगुलर, तो वो समझ आया और फिर मैंने दोबारा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम करना शुरू करा। तो काम करते करते सन 2012 में मैंने 2012 क्या 2008 में पहले एक सबसे पहला, जब 12,500 का बोनस जो अब आज के टाइम में है वो 10,500 रुपए का होता था, तो मैंने 10,500 रुपए के में पैसे और डाल के पुनीत जी का लैपटॉप आया था, और उस वक्त वो इतना खूबसूरत लगता था। मैंने कहा यार पुनीत जी आपका ये लैपटॉप बड़ा खूबसूरत लगता है। बोले हाँ ललित जी तुम भी लेना। तो मैंने बस तुरंत ही जैसे ही मेरा 10,500 का बोनस आया तो उसमें 8,000 रुपए और डाल के 18,500 रुपए का लैपटॉप लिया, और वो मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था डीएक्सन का। ठीक है, तो वो मतलब मैं कोई ऑर्नामेंट बता रहा हूँ, मैं कोई आपको एक चीज बता रहा हूँ, बाकी पैसे तो बतेरे आ रहे थे, बट मैं अगर चीज की बात करूं तो वो लैपटॉप लेके हम लोगों के पास जाने लगे, तो हर एक को यार लैपटॉप बहुत प्यारा लगता है आपका, बहुत अच्छी चीज लेके आए हो कि सर बस बढ़िया है, आप भी ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देन फिर मेरे को मोटिवेशन आता गया, और फिर हमने 2012 में मेरा एक सबसे बड़ा अचीवमेंट आया, मैंने अपनी एक कार ली जिसका नाम है नैनो। तो लोगों को लगता है, मतलब एक कहते हैं ना लोगों को मोटिवेशन देने की आदत कम होती है, डिमोटिवेट करने की ज्यादा होती है। तो कई लोगों ने मुझे कहा अरे ली है तो कार नैनो ली है, जबकि उस वक्त भी वो 3.5 लाख रुपए की मैंने कार ली थी जो कि फर्स्ट टॉप मॉडल था। तो ऐसा नहीं है कि 3.5 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, बट मैंने कभी परवाह लोगों की करी नहीं कि वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। मुझे जो समझ आता है मैं वो करता हूँ, जो समझ नहीं आता मैं उसे बिल्कुल वन साइड होके एक साइड कर देता हूँ। बोले आप करो मत करो, जानो मत जानो, अगर मेरे माइंड को कोई बंदा सेट नहीं होता तो मैं उसे वन साइड कर देता हूँ कि बोले अब मेरा जो माइंड कर रहा है मैं वही करूंगा। तो फिर मैं करता गया। और हमें सलाह कौन देते थे कि कौन सी गाड़ी ले ली, क्या ले लिया, वो लोग सलाह देते थे जिनके पास खुद के कार नहीं होती। तो मैं कई बार हंस भी पड़ता था कि यार तुम्हारे पास अपनी कार नहीं है और तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि कौन सी लेनी चाहिए। देन कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता गया काम, और फिर मेरे दिमाग में आई यार और अचीवमेंट चाहिए। तो इस अचीवमेंट के बाद अचानक से मेरे पास 2 बार मौका लाइफ में आया मलेशिया जाने का, बट मैं दोनों बार किसी कारणवश नहीं जा पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो था मेरा पैर टूटा हुआ था तो मैं नहीं जा पाया, एंड सेकंड टाइम जो था मेरा घर बना था ये, तो उस घर की वजह से मैं नहीं जा पाया था। तो इस चक्कर में मेरी डाउनलाइन में एक सुमित जी हैं वो गए थे, और साथ में मेरी एक अपलाइन है संजीव जी, तो मैंने उन दोनों से कहा था हम साथ चलेंगे, बट मैं तो नहीं जा पाया, बट वो दोनों साथ गए थे। तो मुझे बड़ी खुशी है, और उसी दिन मेरे मकान की ओपनिंग हुई। तो ये ओपनिंग हुई, उसके बाद एक अचीवमेंट और आया मेरे पास कि मैंने सन 2012 में जब कार ली तो उसके बाद फिर मौका मिला मुझे एक और मोटरसाइकिल खरीदने का। और मेरे जितने भी डिसीजन होते थे क्विक नाइट होते थे, क्विक नाइट इन द सेंस कि जब मैं घर पे बैठता था अचानक से घर वालों को कह देता चलो कार लेने चल रहे हैं, तो ये लोग सोचते थे अरे यार, मतलब हर एक जने को, मेरे साथ कई बार क्या होता है मैं एकदम से बोल देता हूँ कि जैसे मैंने पुनीत जी को कहा कि क्या दुकान बंद कर रहा हूँ, तो सबको लगता है ये मेरा एक क्विक डिसीजन है। मैंने इनसे कहा चलो कार लेते हैं, इन्हें लगता है कि एक क्विक डिसीजन है, बट इट इज नॉट अ क्विक डिसीजन। मैं उस चीज के ऊपर काम करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, उसके ऊपर विचार करता हूँ कि कहाँ तक जाएगा, मंथन करके जिस दिन वो दिन आ जाता है बस मैं तभी बताता हूँ किसी को, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है अपने सपने कभी किसी को मत बताओ अगर पूरे करने हैं तो,
जब सपना पूरा हो जाए तो वो सपना दिखाने की जरूरत है लोगों को। तो इसी तरीके से जब मैंने क्विक डिसीजन लिया तो ये मजाक सोच रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग मत जाओ, मैं जाऊंगा, कार ले आऊंगा। तो मेरी वाइफ को पता है कि मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का हूँ, तो उस वक्त तुरंत बोले नहीं हम भी चलेंगे, और इन्हें नहीं पता था मैं ऑलरेडी 5,500 रुपए कार देख के बुक कराया था। ठीक है, तो फिर मेरी ऐसे ही मैं एक दिन खड़ा गया, अभी मैंने एकदम अचानक से कहा कहीं देखने गया हुआ था बाइक, मैंने कहा एक काम करो एक बाइक ले ले क्या, तो बोली बाइक ले ले, बाइक तो हमारे पास है। तो मैंने कहा नहीं मैं एक बाइक ले रहा हूँ, बोले झूठ बोल रहे हो। मैंने फिर एक वीडियो कॉल करा, मैं कहा लो देख लो मैं बाइक की शॉप पे खड़ा हूँ और मैं लेने जा रहा हूँ। तो इनको लगा नहीं वास्तव में ले रहे हैं, तो बोले ठीक है ले लो, तो एक बाइक इंस्टेंट तुरंत ले आया। फिर उसके बाद एक डिसीजन, फिर अचानक से क्या हुआ, मेरी लाइफ में एक टूर आता है, मलेशिया टूर अगेन। तो मलेशिया टूर वो 25th एनिवर्सरी का करा, उसमें संपूर्णा जी वगैरह हम बहुत सारे जने साथ थे जो इस वक्त भी मीटिंग में है। तो एक बहुत आनंदमय टूर रहा वो। और उसके बाद मेरे पास फिर एक अचीवमेंट ये आया कि कोविड आ गया। तो कोविड भी अचीवमेंट के रूप में आया, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बोनस, वन ऑफ द हाईएस्ट बोनस मैंने उस कोविड के दौर में उठाया, और वन ऑफ द हाईएस्ट सेल मैंने कोविड के अंदर दिया लोगों को। और आप हैरान हो गए, कोविड के दौर में आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ माल आना था और मेरा एरिया कंटेनमेंट जोन में था, मेरा एरिया 4 महीने तक नहीं खुला था, और मैं और मेरी वाइफ सामान मंगाते थे, और वो लोग क्या करते थे गत्ते बाहर छोड़ जाते थे 1 किलोमीटर दूर, और उन्हें सड़क से उठा के लाना पड़ता था, बट हमारे रास्ते बंद होते थे। तो हम एक कबाड़ी को पकड़ते थे, एक हमारे बहुत लगा बंदा कबाड़ी है, हम उसको पकड़ के लाते थे, उसके साथ रिक्शा में वो 8 गत्ते 10 गत्ते रखवा के वो फिर हमें इस पार छोड़ता था, फिर हम उठा के एक गत्ता वंश से साइकिल मंगाते थे, साइकिल पे रख के लोग हमें देखते थे कि ये कर क्या रहे हैं, बट हम अपना काम कर रहे थे। ठीक है, जहां लोगों का पैसा नहीं आ रहा था, हमारा पैसा आ रहा था, हमारे अचीवमेंट्स आ रहे थे, हमारी चीजें आ रही थी। और मजे की बात आपको बताऊं, कोविड से ठीक 3 महीने पहले ही मैंने एक और कार ली, जिसका नाम है टाटा टियागो एक्सजेड, जो कि 8 लाख रुपए की कार है। तो वो 8 लाख रुपए की जब मैंने कार ली तो लोगों का दिमाग झंझना गया कि बोले ये कर क्या रहा है। और उस वक्त भी मैंने अपने परिवार को नहीं बताया था कि मैं कार ले रहा हूँ, मैंने झटके से आके एकदम बोला, मैंने कहा यार सोच रहा हूँ एक कार ले लूं, कार ले ले क्या। तो फिर इनको ये मजाक लगा कि बोले नहीं कार आप कहाँ से कार लोगे, आप तो कोई हिसाब किताब नहीं। मैं कहा यस या नो, बस मैं सिर्फ 2 ही वर्ड पूछता हूँ। तो जब इन्हें पता होता है कि मैं जब ये पूछता हूँ कि यस या नो, तो वो कहते हैं हाँ यस। तो फिर वो मेरे साथ गए और पता चला कि मैं कार का पेमेंट दे के आया हुआ हूँ, और वहाँ कार रेडी थी हमारी आने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ, बहुत सारे मेरे ऐसे यहाँ पे लोग बैठे, नवल जी हैं, नंदन भी हैं, सुमित जी हैं, उमर भाई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा। तो वो सब मेरे साथी हैं, ये कोई एक दिन में आया हुआ अचीवमेंट नहीं है, ये एक दिन का करा हुआ काम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रयास है। मुझे मेरी अप्लायंस अक्सर एक बात कहते थे, ललित जी कुछ बुक्स आती हैं वो पढ़ो, वो बुक्स पढ़ आती हैं पढ़ो। तो आज मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ सबको, कि मेरे पिताजी जो है मात्र 14-15 साल की आयु में ही एक्सपायर हो गए थे। तो जब मुझे ये लोग कह रहे हैं ना बुक्स पढ़ो, तो मैं 15 साल की उम्र में एक बुक पढ़ चुका हूँ, और वो दिमाग मेरे जब से ही वहां पे वो बस गई है बुक, उसका नाम था कैसे जीते। और उसका वो थे, उसके राइटर थे अब्दुल सलाम चाउस। 50 रुपए की बुक आई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार था पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से क्या करूंगा। जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उस बुक को पढ़ के मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज करी थी। और वो बुक आज भी इस दिमाग में ऐसे छपी हुई है दोस्तों, कि वो बुक मेरे जीवन को परिवर्तित करती है। उसके बाद मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, फ्रेंकली टू स्पीक। और कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भय, क्या पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित हुए। तो वो 2.5 आखर ऐसे पढ़ लिए थे उसमें कि ये समझ आ गया था कि लाइफ में जाना कहाँ है, करना क्या है, कैसे होना है, ये सब कुछ वहां डिसाइड हो चुका था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैं दोस्तों आपको जो बता रहा हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी एक चूहा पकड़ा था, पुनीत जी भी अक्सर चूहा की कहानी सुनाते हैं, तो अभी मैं आज आपको एक मोटिवेशनल चीज बताता हूँ। मैंने भी एक चूहा पकड़ा, और मैंने बहुत सोचा उस चूहे को पकड़ने के बाद, यार हमने इसे पकड़ा पर ये फंसा क्यों जाल में। तो मेरे को याद आया कि जब मेरी शॉप होती थी तो मेरी शॉप पे हजारों लाखों रुपए का माल ऐसे ही पड़ा रहता था, बट मैं चूहेदान लगा देता था तो चूहा फंस जाता था, बट चीजें खाने से बच जाती थी। और वो नहीं लगा होता तो वो नई से नई चीज खोलता था, नई से नई चीज खाता था, और नई से नई चीज खराब करता था। तो उसका क्या हुआ कि यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है दोस्तों, हमारा जीवन जो है वो एक चूहेदान है। क्या चीज है? एक चूहेदान है। और उसमें कोई एक रोटी आके लगा देता है, और वो रोटी होती है नौकरी। वो रोटी होती है एक छोटा उस वक्त आता हुआ पैसा, छोटा पैसा, यानी कि जो सिर्फ आपका जीवन पाल रहा होता है, जो आपके जीवन में रोटी पानी और व्यवस्थाएं करता है, बट आपके सपनों को पूरा नहीं करता। वो रोटी होती है, वो एक 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 आपको फंसाने का जरिया। ठीक है। और आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं या वो चूहा क्या करता है, वो
अपने सामने इतनी सारी चीजों को देख रहा होता है, पर वो उसे नहीं खाता। वो किस चीज को खाता है उस वक्त? उस रोटी को। और उस जाल में फंस के वो बना रहे, उस जाल में फंस जाता है और आके अपने जीवन को खराब कर लेता है, और या तो उस जीवन का अंत हो जाता है या फिर उसे उठा के कोई नाले में फेंक आता है। ये उस चूहे के साथ होता है। तो वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिला, उस बंद जाल को देख के मैं सीखता रहा उससे कि इसने करा क्या, कि वो फंसा जाके, चूहा किस चीज में, वो उस रोटी में फंसा, कि काश उस पर अगर वो नौकरी नहीं होती, काश कि अगर उसके पास वो उस वक्त 10-20 हजार रुपए की इनकम नहीं आ रही होती, तो शायद वो आज हजारों लाखों के बारे में सोच सकता था। और कोई एक दोस्त आया, कभी उसने अपॉर्चुनिटी दी उसे, कभी किसी दोस्त ने आके, किसी रिश्तेदार ने कहा एक डीएक्शन कर लो, एक अच्छा काम कर लो, तो वो उसे बहुत शक की निगाह से देखता है। वो कहता है पता नहीं ये क्यों, इसका लालच है, क्या लालच है, ये क्यों बताने आया। बट अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते, तो आज जहां मैं बैठा हूं, जहां पुनीत जी बैठे हैं, जहां अवनीत जी बैठे हैं, जहां पवन जी बैठे हैं, जहां सुमित जी बैठे हैं, जहां उमर जी बैठे हैं, शायद आप जैसे बहुत सारे लोग बैठे होते। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत खुशनसीब हैं कि वो उस चूहेदान से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हम फंसते किस में है? उस छोटी से रोटी के टुकड़े में फंस जाते हैं आके, कि जो वो रोटी का टुकड़ा ऐसे लगता है कि यही हमारी राइट चॉइस है, बट इट इज नॉट योर राइट चॉइस। आपकी राइट चॉइस है आपके सपने। जिसके सपने नहीं है दोस्तों, वो जीवन में कुछ नहीं करता, और जिसके सपने हैं वो जिंदगी में कोई चीज छोड़ता नहीं है। तो आपको फंसना नहीं है उस रोटी के चक्कर में, आपको फंसना नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी इंस्टेंट प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंट प्रॉब्लम के लिए आप प्रोडक्ट ज्यादा बेचो, आप ज्यादा काम करो, आप दिन रात काम करो, क्या दिक्कत है आपको? आपको 10-20 हजार रुपए चाहिए, मिलेगा आपको वहां से। ठीक है, मैं अभी बेच के आ रहा हूँ 35 से 40 हजार रुपए का माल। लोग कहते हैं अरे सर अब तो कार आ गई। अरे भाई जब कार नहीं थी तो साइकिल से बेचा, जब साइकिल नहीं थी तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल पे बेचा, मोटरसाइकिल के बाद पैदल भी बेचा, और अब कार से बेच रहे हैं। तो इसलिए तो कार खरीदी है ना। एक दिन मर्सिडीज से भी बेचेंगे, एक दिन फॉर्च्यूनर से भी बेचेंगे, तो क्यों नहीं बेचेंगे? बेचना हमारा काम है, पैदा ही बेचने के लिए हुए हैं। तो ये हमारी कहानी है दोस्तों, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे समय बहुत सीमित दिया गया। अगर आपको मेरी और मीटिंग चाहिए तो बाद में बात करेंगे। तो थैंक्स एवरीवन, मेरे को बहुत सारा प्यार देने के लिए, और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने एफओडी भी कंप्लीट कर दिया। और मैं ये भी बता दूं कि जब मैं एक डिसीजन ले लेता हूं तो कभी मैं उस डिसीजन से पलटता नहीं हूं। अब जब मेरे पास पुनीत जी का फोन आया कि ललित जी आप एफओडी तो कर रहे हो ना, तो मैंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला था, हाँ सर, जब ये आएगा तो मैं करूंगा। तो फिर जिस दिन शुरू हुआ तो पुनीत जी ने खुद ही पूछा अरे एफओडी कर रहे हो ना, फिर अपने आप ही जवाब देते हैं अरे हाँ यार तुमने तो हाँ कर दी है, और तुमने हाँ कर दी तो फिर तो होना ही है। तो ये मेरी एक आदत है कि जब मैं हाँ करता हूँ तो फिर मैं हाँ ही करता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद कोई अल्टरनेट अपने परिवार में नहीं छोड़ता हूँ कि नहीं करना, करना है तो करना। और इस एफओडी का ये फायदा हुआ कि इस एफओडी में मैंने 2 स्टार भी निकाले, 2 लोगों को 12,500 का बोनस दिलवाया, और उनकी वजह से मेरा एफओडी क्लियर हुआ। मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, अगर वो दोनों 12,500, लेकिन करना क्या था कि मुझे अपना प्लान चेक करना था, उस प्लान में देखना था कि कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है। अगर वो 2 लाख नहीं निकलती तो शायद मेरा एफओडी नहीं हो पाता, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो हमें अपने प्लान के ऊपर पूरी निगाह रखनी है, कहाँ हमें जाना है हमें पता होना चाहिए, हमें क्या अचीवमेंट्स लेना है पता होना चाहिए। अगर आके आपको आपकी अपलाइन जग आ रही है तो सर फिर आप काम नहीं कर रहे, आप अपने काम को धक्का दे रहे हो। अगर आप स्वयं काम कर रहे हो तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू कल्पना। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आप अपने टारगेट बनाइए, टारगेट बना के अपने रूम में जहां आप सोते हैं वहां लगाइए। आपके टारगेट पूरे होंगे हमेशा। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी लगा रखे थे, मैं इनसे कहती थी मैंने पागल हो आप, बेफालतू में इतने अपने टारगेट लगा रखे, पूरे होंगे भी। वास्तव में हमने कितने टारगेट लिखे हैं? 15 में से 10 उस टारगेट पूरे हो चुके हैं। तो मैंने अब खुद सोच लिया, मैंने कहा कल एक डायरी बनाऊंगी, उसमें अपने टारगेट लिखूंगी, अब पूरे करूंगी। अब मैंने इनसे कह दिया, मैंने कहा सिद्धि बैठ मैं जाऊंगी और ये टारगेट ये इस साल के इनके हैं, मैं अपने बनाऊंगी। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू पुनीत जी। अरे धन्यवाद, दोनों ने तो आग ऐसी लगा दी मेरी तो जवानी नहीं निकल रही एकदम। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए भारती जी को तो आज सुनते हो कैसा लग रहा है, कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि भारती जी इतना अच्छा बोलेंगी। आज उन्होंने एक कहते हैं महिला शक्ति जाग गई है, तो समझ लो कि ललित जी जो बच्चा कुचा है ना वो भी बहुत बड़ा होने वाला है हमारे बीच ना। हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारे जो स्टेट पीआईसी रवि जी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि 1 मिनट वो भी अपना संदेश नए साल पे जरूर हम लोगों को दें। रवि सर प्लीज। रवि सर, रवि सर शायद चले गए हैं, अभी वो जुड़े हुए थे। खैर कोई बात नहीं। ललित जी का देखिए प्यार लोगों से इतना जुड़ा हुआ है कि सऊदी अरब से भी लोग आज इनको सुन रहे हैं।
है ना, इनके बहुत दीवाने हैं जो भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी हैं। तो ललित जी अभी टाइम है, 2 मिनट जरा जो आपके दोस्त जुड़े हुए हैं थोड़ा सा परिचय तो करवा दीजिएगा, क्योंकि बुलवाने का तो समय नहीं है, पर आप बताइएगा तो उनको थैंक्स बोलिएगा सबको, आप देख कर जरा। टेकराज जी हैं सऊदीया से इस वक्त जुड़े हुए, और मैं विदेशी मित्रों की बात कर रहा हूँ अपने जो जुड़े हैं। शायद टेकराज जी होंगे और तारानाथ जी होंगे, जो शायद बाहर से इस वक्त मलेशिया से भी जुड़े हैं, और राधिका अधिकारी जी ओमान से जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, और शायद कहीं और से भी काफी लोग जुड़े हैं जो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो सर बहुत सारे लोग हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सर आप एक बुलावे पे मेरे आए तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद बहुत सुमित जी कुछ कहना चाहते हैं, तो जी सर सुमित जी को जरूर मौका दीजिएगा। पुनीत जी आवाज आ रही है मेरी? सुमित जी बोलिए बोलिए, टाइम है अभी 10 मिनट है, बोलिए। जी सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग और सभी लोगों का धन्यवाद। और ललित जी ने तो आज धूम मचा दी और भाभी जी ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया लेडीज के लिए। और आज दलपतपुर आए, बहुत अच्छा लगा। हम तो रोक रहे थे घर पे कि यहीं से मीटिंग कर लीजिए, आप बोले नहीं घर पे जाना है। लेकिन सर बहुत अच्छी बात है, आपका आना बहुत अच्छा रहा। और ये हमारे छोटे साड़ू साहब हैं और इनको भी आपकी बात बहुत अच्छी लगी। साली आई हुई है, सब पूरा परिवार आपकी मीटिंग देख रहा है सब डिवाइसों से। और टेकराज जी की मुस्कान जो है ये बता रही है कि हमसे और आपसे कितना प्यार करते हैं। टेकराज जी है, ये राधिका अधिकारी जी हैं, बहुत बहुत दूर से लोग जुड़े हैं। एक अपने चांद खान जुड़े हुए हैं गुड़गांव में, देखो ये सेफ का काम करते हैं। और ये इन्होंने बोल दिया है कि दिल्ली जब आओगे तो वापसी में मेरी शॉप पे आप जरूर आना, ये वादा है। चांद खान जी आएंगे, ठीक है, और आपको भी दिल्ली लेके चलेंगे सर। ओके सर, आपने बहुत धूम मचा दी सर। ओके सर, जय श्री इंडिया, जय डीएक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे लगता है रवि सर शायद सुन नहीं पा रहे हैं, रवि सर भी हैं जुड़े हुए हमारे साथ, पर चले कोई बात नहीं। और मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए सुमित जी की फैमिली बैठी हुई है, कितना अच्छा लगता है कि जब ये एक कार्यक्रम होता है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस तरीके से ये इस मीटिंग में संख्या बढ़ रही है। और अभी 8 तारीख को हम सब लोग, क्योंकि मंगलवार को जो अगले मंगलवार से पहले 8 तारीख को हम सब लोग दिल्ली में मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा मतलब जलवा होने वाला है वहां पे। और आज एक और खुशखबरी भी हो गई है, नया प्रोडक्ट भी 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है ना। तो मजा आएगा उस दिन, जो है एक नई चीज का भी हमें जो है जानने का मौका मिलेगा, जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगी। तो ललित जी की फैमिली को आप सब लोगों ने देखा। हम सब लोग नए साल में कोशिश करेंगे कि ये जो मीटिंग्स हैं हमारी मंगलवार वाली, अब ये हफ्ते में एक दिन और हम छांट रहे हैं। अभी कुछ जगह से हमें शुक्रवार को डिमांड आई है, कुछ उसमें शनिवार को। तो अभी हम देख रहे हैं सबसे बातचीत करके, क्योंकि हमारे पास अब जो है ना लीडर्स बहुत हैं, अनुभव बहुत हैं। तो हमें समय भी, क्योंकि एक मंगलवार महीने में 4 बार ही सुनना पड़ता है, तो ये हम 4 से 8 बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते में हम इसे कर लें, क्योंकि अभी कंपनी की मीटिंग्स भी बहुत रहती हैं, दिन भर लीडर्स लगे रहते हैं। तो अभी ये वाला जो हमारा जूम का जो सिस्टम है, ये 40 मिनट से हम एक घंटे का भी करने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग्स होती है ना, ये मीटिंग्स एक हमारा कल्पना पुनीत वेलनेस करके चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो उस पे ये सब रिकॉर्ड आ जाती हैं। अभी जो मीटिंग्स ललित जी की हुई है और भी पिछली जितनी मीटिंग्स हैं, वो सब उस चैनल पर मिल जाएंगी। आप अपने लोगों को दिखाइएगा। देखिए अभी क्या है, अभी आज एक मैं वीडियो सुन रहा था कि 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग घर घर में होगी, है ना। 2030 तक, 2030 तो अभी बहुत दूर है, अभी लगभग 7 साल है ना, 7 साल है। पर अभी आप देखना 7 महीने के अंदर ही, आने वाले कुछ महीनों सालों में ये जो है बहुत बड़ा एक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। आपके मतलब जो है, आज जो लोग नहीं सुन रहे हैं तो हताश निराश मत होइएगा कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपकी बात नहीं मान रहे हैं। ये मजबूरी बनने जा रहा है, ये व्यवसाय मजबूरी बनने जा रहा है ना। क्योंकि ललित जी ने अभी जो बात बताई कि सपनों की,
कि अब इंसान इस समय सिर्फ कितनी भी मेहनत कर ले, सिर्फ अपनी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा है, तो सपनों की बात ही छोड़िएगा, है ना। तो सपने पूरे करने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग तो अपनाना ही पड़ेगा, और एक अच्छी कंपनी, रिलायबल कंपनी। आज डीएक्शन के बारे में किसी को भी समझने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके काम करने की जरूरत है ना। प्रोडक्ट के बारे में अब हमें किसी को इसके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम के बारे में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ प्रोडक्ट के भी टेस्टिमोनियल है हमारे पास, और बिजनेस के भी टेस्टिमोनियल है ना। अभी ललित जी ने कितनी अच्छी अपनी स्टोरी सुनाई, है ना। सुमित जी हैं, अब बहुत सारे लोग हमारे इस मीटिंग में भी, आज बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो डीएक्शन से बहुत अच्छा कुछ अर्न कर रहे हैं। तो फेस ऑफ डीएक्शन ये आपके मजबूती देने के लिए आया है ना। तो अभी हम जो भी फेस ऑफ डीएक्शन के हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, अब उसका सिलसिला इस महीने, मतलब अब आगे को उनका सिलसिला रखेंगे, क्योंकि फेस ऑफ डीएक्शन जिसने किया है उसने वाकई में बहुत परिस्थितियों से निकलकर उसको अचीव किया है। ऐसा नहीं था कुछ आसान था, है ना। तो वो सब चीजें आप सब लोग भी अपने जीवन में, जो लोग भी यहाँ बहुत सारे नए लोग हैं, कुछ लोग अभी मीटिंग में आए और एकदम चले गए, तो उन्होंने पूरी मीटिंग, 40 मिनट की मीटिंग भी नहीं देख सकते, 30 मिनट की मीटिंग भी नहीं देख सकते, पेशेंस नहीं है हमारे पास, तो हम एक बड़ा सुनहरा भविष्य कैसे बना पाएंगे, है ना। तो हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है। और हमारे बीच टेकराज जी हैं शायद सऊदी अरब से। टेकराज जी, 1 मिनट में चाहूंगा आप प्लीज जो है संदेश जरूर दीजिएगा सऊदी अरब से। टेकराज जी प्लीज बोलिए। टेकराज जी, वो नहीं बोल पाएंगे सर, शायद वो वर्किंग पे होंगे। तो ड्यूटी सर यहाँ देखिए। तारानाथ पौंडल जी हैं, सर तारानाथ पौंडल जी। तारा जी, थैंक यू टेकराज जी, आपने कम से कम अपना एक मतलब हमें संदेश तो दिया, कोई बात नहीं। देखिए देखिए कितना एक बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब में ड्यूटी पर भी, क्योंकि वहां मजबूरी है, यहाँ जैसा ड्यूटी नहीं होती है वहां पर, है ना। वहां आज देखो वो बोल भी नहीं पा रहे हैं पर मीटिंग सुन रहे हैं, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, डेडिकेशन के लिए, उसके बावजूद भी मीटिंग सुन रहे हैं। हम सब लोग यहाँ अपने घरों में रजाइयों में बैठे हुए हैं, है ना। कितने आसानी से हम एक इतना अच्छा संदेश सुन रहे हैं। तो हमारे बीच तारानाथ जी हैं, तारानाथ जी प्लीज बोलिए, 1 मिनट जरूर बोलिएगा, अभी है समय 2 मिनट का। चलिए वो भी नहीं बोल पा रहे। चलिए हमारे बीच में शून्य की मास्टर हैं काशवी जी, है ना, और लाडली बिटिया है ललित जी की, और बहुत ऊंचाइयां छुई हैं इन्होंने डीएक्शन शून्य के में, और दूसरा डीएक्शन में ज्वाइन भी अभी हुई हैं 18 साल की होने के बाद। और एक खुशखबरी भी ये रही कि डॉक्टर लिम के द्वारा इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो मैं चाहता हूं आप 2-3 मिनट अपनी बात रख के इस मीटिंग का एंड करें काशवी। थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। सो थैंक्स टू यू। और पापा ने बहुत ही अच्छी मीटिंग करी। कुछ बातें वो तो हमें बताते रहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और कुछ नई बातें हमें हर बार कुछ ना कुछ नई बात एक मीटिंग में पता चलती है। सो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। और काफी स्ट्रगलिंग रहा उनका भी डीएक्शन में। सो कभी-कभी प्राउड फील होता है कि इतना पापा ने करके और आज वो यहाँ हैं, तो वो डिजर्व भी करते हैं। और सुमित सर भी उनकी काफी हेल्प करते हैं। सो थैंक्स टू हिम आल्सो, और वो बैठे भी हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। सो और कल्पना मैम भी काफी मम्मा को मोटिवेट करती हैं, और आप भी बैकबोन की तरह हो हमारी फैमिली के लिए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और सर यही बोलना चाहूंगी कि हमें डीएक्शन को ही आगे लेकर जाना है और जितना हो सके उसे स्प्रेड करना है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच पवन सर भी हैं, हम ललित जी के अपलाइन में आते हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं। पवन जी अगर 1-2 शब्द बोल सकते हो तो जरूर बोलिएगा प्लीज पवन जी। पवन जी हैं? पवन जी पवन जी पवन जी भी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर संपूर्णानंद जी हैं, प्लीज संपूर्णानंद जी अपना जो है। संपूर्णानंद जी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, इंसान भी हैं, डीएक्शन के बहुत अच्छे लीडर हैं, डेडिकेटेड लीडर हैं। हाँ पवन जी ने अपना माइक खोला, प्लीज पवन जी बोलिए पर। गुड मॉर्निंग। नए साल की मैं अपनी पूरी टीम को और डीएक्शन फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
और आज जो ललित जी और उनकी जो वाइफ ने आज मीटिंग ली, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत खूबसूरत जोड़ी है जो एक दिन बहुत आगे जाएगी, बहुत ऊंचाइयों पे जाएगी। यही मेरी उनके लिए एक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। और मैं जो मेरी टीम में जिन्होंने ये फेस ऑफ डीएक्शन किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें और आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू और पवन सर, हमारे आशीर्वाद मिलता है। आपका आशीर्वाद और जोश और हमारे जो ग्रेट लीडर पुनीत शर्मा जी मेरे अपलाइन बोल रहे हैं, उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो इसी तरीके से हमें और हमारी डीएक्शन फैमिली को मोटिवेट करते रहें और सभी पे अपना प्यार बरसाते रहें। इसी के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर। ओके। संपूर्णा जी प्लीज, संपूर्णानंद जी मीटिंग का एंड गुड मॉर्निंग। आप भी साथी रहे हैं इनके विदेश में। ललित, पहले तो पुनीत जी आपको और कल्पना भाभी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ललित जी ने मेरे साथ विदेश यात्रा की है। मैं मेरी वाइफ और ललित जी सब लोग वहां पर बहुत एंजॉय किया था मलेशिया के अंदर। और मैं तो कुफरी कैंप से ललित जी को सुनता हूँ। कुफरी कैंप में जब ललित जी ने कुछ शब्द बोले थे तो रो पड़े थे, बोला नहीं गया था इनसे। लेकिन अब उसके बाद जब बोलना शुरू किया तो धूम मचा दी। आज बहुत अच्छा बोला, मतलब क्या बोला, क्या जो भी हम लोग बोलते हैं अगर दिल से बोलते हैं, जो सच्चाई है वो बोलते हैं, तो वो अपने आप अच्छा हो जाता है। क्योंकि खूबसूरती का रेशियो ये है, जो दिल से बोलते हैं वो सच्चा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है डीएक्शन की। डीएक्शन यही बोलती है अच्छा करो, सही करो, गलत मत करो। और डीएक्शन के प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर जाकर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, साथ में हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और जो डीएक्शन प्रोडक्ट सेल करते हैं वो लोग पैसा भी कमा रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ भी रोज वर्किंग कर रहे हैं। कल भी हम लोग बाहर गए थे, आज भी आसपास, कभी दूर। तो करना क्या है, सिर्फ काम तो करना है ना। अभी जैसे चूहे की बात की, रोटी की बात की, तो चूहा रोटी को खाने के लिए कहाँ दौड़ता है। लेकिन हम आज वही है सर्किल में, अगर हम सर्किल में ही घूमते रहेंगे एक सर्किल में, तब जो है हम एक नौकरी कर पाते हैं, एक नौकरी की तरह है वो। लेकिन ये डीएक्शन बिजनेस हमारे सारे सपनों को पूरा करता है। मैंने तो कर लिए, मेरे सपने तो सारे पूरे हुए, हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और नए सपने बन रहे हैं। क्योंकि सपनों की उड़ान अगर पूरी करनी है तो सपने देखने चाहिए। और वो ललित जी ने बोला है, बहुत अच्छा बोला। और आज ज्यादा समय नहीं है, मैं इसलिए बोलूंगा थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। कल्पना जी मीटिंग का एंड करें प्लीज। कल्पना जी, क्या आप सुन पा रही हैं? लल्ले जी एक बार बोल दो ना, भाभी जी घर पे हैं। अरे भाभी जी घर पे हो? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे भारती का नया रूप देख के Thank बहुत you. अच्छा लगा।